अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अब्बासिन खबर ज़िमता तो होश शाहिद जान ज़ेब नन मंगलता लिबर्टी चौक की मौजूद दलता ऑपरेशन बुनियाद मरसूस द कामयाब इनकाद न पद पाकिस्तान जिंदाबाद रैली रेसलची दी रैली मकसद द पाकिस्तान फौज द पाकिस्तान मेरीन फौज द पाकिस्तान फ़िज़ाया पाकिस्तान ज़मीनी फौज से उधरेदल दी ऑपरेशन कामयाब इनकाद न पद द पाकिस्तानी वगरी द पाकिस्तानी खालिक पाकिस्तानी उलस पाकिस्तानी मजदूरान दास डॉक्टर टोल रावती पाक पोतर एग्जार यकजहती कई वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मंग दुश्मन ला खुला माते जवाब वर्को द इंडिया के शपक तैयारी गुरजा वरी थी दासी मुख्तलिफ मुताद ड्रोन ने वाला तबाह करी थी जमात दा कैमरामैन तस्ताखार की मंग अकब शाता जो सुमरा खाल करा गई दा पाक पोतर एग्जार यकजहती द पार रागे और दुश्मन लदा पैगाम कई कि भाई दास फ़लस्तीन न दे दास जैसे बल कमज़ोर मुल्क न दे न नेपाल दे न बांग्लादेश दे चिराश तब दबाने हमला की तब दरो खलासी द पाकिस्तान फ़िज़ाया माशाल्लाह तुमना मजबूत अदा कि कम मर्जी मुल्क कि द पाकिस्तानी फ़िज़ाया सरहदों बुर करी थी रोकते न देते ले इंडिया खोई चमंगा भाई द पाकिस्तान हदूद तदन न दाखिल तो खुद पाकिस्तान हदूद तदन न दाखिल तो पाकिस्तान हदूद न रोक नहीं होते बिया दे सरा चीज़ माँ कैमरामैन तस्ता द रेलिन और फुटेजिज़म तरकार की माँ कैमरामैन तस्ता दा कम खल कुछ दी कि खबरी करी द पाकिस्तान जिंदाबाद नारी लगी दाम तस्ता कार की तो दे रहे ख़ास मकसद सिर्फ द पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान फौज रदा पैगाम कई चिमंग तासर अखलाक वाले अड़ी कि संग मर्जी हिंदुस्तान जारियत वर्क को संग मर्जी वकड़ ताज बशात न की जगह चिमंग तासर बॉर्डर बानी शाना बशाना वर्दी गो तो पाकिस्तान दागो यो S-400 सिस्टम दबा को दुम न मजबूत सिस्टम जो दुनिया की चर्ची दी 1500 अरब रुपये पाकिस्तान वाली यो S-400 सिस्टम राजी दस ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम कम ची हाइपरसोनिक दे दुमरा तेज ची आवाज़ ना द हवा न शपक गुना तेज़ रफ्तार दे आगा टोल डुपई वाला तबाको पाकिस्तान दागो टोल सप्लाई लाइन तबाको पाकिस्तान द इंडिया का ना एयरबेसू ना डायरेक्टली तबाक दस स्पगिश मकामात वाले हिटल आगो खुद मंगा सिविलियन विशल मंगा आम खालक के विशल चाहे कि शहीदान जल दाखलक और पाकिस्तानी वलस आगो तखराज तहसीन पेश कई जी अमूमन नाजरीन डॉक्टर्स खूब अस्पतालों ने खपल डिप्टी ने सराम जान कई खुदल तमंग सरा डॉक्टर मौजूद थी कम जब रूडून बाने थी पाक फौज रही जर एक जेती कई अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इस रैली का क्या मकसद है? आप लोग मतलब अपने जितने भी काम है हॉस्पिटल की वो छोड़ के बाहर आए हैं रोडों पे, क्या मकसद? देखिए हमारी पाक फ़ौज से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, वो हमारे मुहाफ़िज़ जिन्होंने हमारी इज़्ज़त रखी है, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। अगर हम उनके लिए उनके शुक्रिया अदा करने के लिए जो है वो बाहर निकल के इज़हार यकजहती भी नहीं कर सकते तो फिर हमारे एक कौम होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हम एक कौम है तो हमें आज अपनी पाक अफ़वाज को जो है वो खराज तहसीन पेश करना है और हमारी मोहब्बत है, हमारी चाहत है, इसीलिए हम निकले हैं। हमारी तंजीम है यंग मीडिया एसोसिएशन, ये उसके प्रेसिडेंट है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के साथ हमारा कोलैब है। हम सब डॉक्टर्स, हम सब जो है वो सहाफ़ी भाई बरादरी, हम सब एक पैनल पर इकट्ठे हैं और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। और ये तो रैली कुछ भी नहीं है, हम तो जो है वो इससे पहले भी बहुत सारी रैलियाँ निकाल चुके हैं अपनी पाक अफ़वाज के लिए, लेकिन ये स्पेशल जीत की जो खुशी है ना, ये इसको सेलिब्रेट किया हमने। हाँ मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया, टोटल 6 कम बेश तैयारी गिराई S-400 सिस्टम, तो इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया को तो मैंने क्या देना है, इंडिया को पैगाम हमारी पाक अफ़वाज ने दे ही दिया है। इंडिया को पैगाम मिल गया है कि अगर जो है वो उंगली उठाई तो बाजू तोड़ के रख देंगे और अगर आंखें निकालने की कोशिश की तो सांसें उखाड़ देंगे, बंद कर देंगे। तो ये पानी बंद करेगा, हम इसकी सांसें बंद कर देंगे और सांसें बंद हो चुकी हैं। धुआं में जो है वो पूरा इंडिया जो है वो तबाह हो सकता है। चंद सेकंडों और मिनटों की गेम है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के पास और टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है। हमारी एयर बेस सर्विसेज, हमारी जो है वो एयरक्राफ्ट और हमारे जितने तैयारे हैं वो तमाम तर किसी भी जो है वो दूसरी कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। और हमारे पास, मैं एक और बात बता दूं, हमारे पास इनविजिबल टेक्नोलॉजी है। तैयारा कहाँ से जाता है और कहाँ जाके वार करेगा ये सिर्फ उसको पता होगा जिसने वार किया है। जहाँ पर जाएगा उसको नज़र भी नहीं आएगा कि कहाँ से आया। तो यही हुआ है इनके साथ। बेसिकली इनको सज्जी दिखा के खब्बी मारी है पाकिस्तान ने और अब ये जो है वो परेशान हो गए हैं। तो ये परेशान ही रहे, हम हमेशा यही नारा लगाते रहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी नाज़रीन, मंग सरा योबल डॉक्टर मौजूद है, सर हम खबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, कैसे आप अपने सारे कामकाज छोड़ के आज सड़कों पे निकल आए हैं पाक फौज के से इज़हार यकजहती के लिए, इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
इंडिया को यही पैगाम देना चाहूँगा कि देखो कि हर सुराख में उंगली नहीं करते, वरना आगे से जो है वो उंगली ज़ख्मी हो जाती है या उंगली कट जाती है। तो हर बिल में उंगली नहीं घुसाते। और ये उंगली जो है वो पहले तो इंडिया को अमेरिका ने दी और इसराइल ने दी कि हमला करो, लेकिन जब इन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान ने पूरा बाजू अंदर दे दिया। अब बात ये है कि पाकिस्तान ने S-400 इनका सिस्टम तबाह किया, 6 तैयारे तबाह किए, 27 एयर बेसों को निशाना बनाया, जिसमें से 13 मुकम्मल तबाह कर दी और बिलियन डॉलर्स का नुकसान किया। ये CNN कह रहा है, BBC कह रहा है, अल जजीरा कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। इनका मीडिया तो ये कहता है कि इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो जोकर्स हैं और जैसे बंदर डुगडुगी पे नाचता है वैसे ही इनके मीडिया वाले एंकर्स नाचते हैं। वो बयानियाँ बनाती हैं जो मोदी उनको कहता है, और जो सच दिखाते हैं उनको ये बैन कर देती हैं, ताकि इंडिया की आवाम को कहीं शऊर ना आ जाए और वो जाग ना जाए। वो इसी जो है हमेशा से जैसे बर्रे सगीर में हिंदुस्तान जो है बरतानिया का गुलाम था या मुसलमानों का गुलाम था, आज वो मोदी का गुलाम है। और उसी गुलामाना सोच में मोदी ने उनको जो है उन पर कब्जा किया हुआ है कि तुम पर जो है पाकिस्तान तुम्हें मार देगा, इसीलिए मैं ना हुआ तो तुम लोग बचोगे नहीं। इनको जो है जो रात को नींद की गोली खा के सोना चाहिए, रिलैक्सिन या एल्प, वरना ये रात को उठ के भागेंगे बाहर की तरफ और डरेंगे। साहब मुझे एक चीज़ बता दें कि मतलब इंडिया ने क्या सोच के पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान कोई बांग्लादेश तो है ही नहीं कि वो मुंह उठा के उस पर हमला कर दे, क्या सोच के हमला किया आखिर? इंडिया ने जो है वो अमेरिका के कहने पे हमला किया, इसराइल के कहने पे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हमला किया। ये वही बात होगी जैसे एक बाप कहता है कि मैं पीछे खड़ा हूँ, जा मार, और जब बच्चा जाता है मारने तो आगे वाला बच्चा उसको चपेड़े मारता है, तो फिर बाप कहता है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसको और ना मारो, बहुत मार ली है। तो इनकी ठुकाई तरीखी हुई है, ऐसी ठुकाई पहले कभी नहीं हुई। 1971 ये समझ रहे थे कि 1971 है, लेकिन अब 1971 नहीं है। रात की तरीकी में ये हमला करते हैं, बुज़दिल तरीन है, बगैरत हैं ये। पाकिस्तान ने फजर तलुए आफ्ताब के वक्त हमला किया और कुरानी आयत से जो है मिशन को स्टार्ट किया, और फिर दिन की रोशनी में तैयारे गए कि आओ हमें गिरा के दिखाओ। और फिर ये कमांडर ने पता है क्या कहा? इसने कहा कि मैं जो हूँ ये सोच रहा था कि तबाही तो होनी है, अगर खड़े तैयारे तबाह हो जाए तो मैं जो हूँ वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने सोचा कि लड़कर नुकसान कराया जाए। जी नाजरीन, तासो द डॉक्टरानो राय वर्दा डॉक्टरान टोल पाक सोचा इजहार एकजहती दपारा दावती थी पाकिस्तान ये साइलेंट किलर परंगे इंडिया बने हमला वकड़ा। इसकी तंजीम है यंग मीडिया एसोसिएशन, डॉक्टरों की तंजीम थी डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी की, और वो है YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन, हमारी यंग मीडिया एसोसिएशन है। ये है जर्नलिस्ट की तंजीम। मैं प्रेसिडेंट हूँ हारिस खोकर, और वो डॉक्टर नबिहा अली खान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। जी नाजरीन, तासो दो ख्यालात पावरेदल इंडिया दा पैगाम वर्कई चिखपल जारे दखपल हमले दी बल चाहता और कि पाकिस्तान सरहदों ने इस कलम बून के जिस तरह खपल मेज़बान शाही जाम इजाज़त वर्के अल्लाह ने के बाद।